हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वेदांता कैरियर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एलिगेशन के अब तक हम 2 पार्ट देख चुके हैं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एलिगेशन का तीसरा पार्ट। पहले 2 पार्ट में हमने एलिगेशन के कई सारे टाइप देखे और सीखे, उन्हें आसान तरीके से मैंने आपको बताया और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पार्ट आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपकी समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हम अपना लेक्चर एलिगेशन का पार्ट नंबर 3। हेलो दोस्तों, एजुकेशनल वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वेदांता कैरियर क्लासेज यूट्यूब चैनल को। चलो देखिए, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया। यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई। अंत में बने मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। तो दोस्तों, अक्सर करके आपने भी देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग अटकते हो और ये बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है जो कि आपसे सॉल्व नहीं होता है। तो आज इन्हीं क्वेश्चंस को आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो ये एक टाइप है और इसी एक टाइप को मैंने 4 तरह से बनाया है, यानी आप कह सकते हो कि 4 टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसी टाइप पे बनाए हैं। तो आज इन चारों टाइप को हम सॉल्व करेंगे। तो हर एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत ही आसान लगेगा आपको इस तरह के सवालों को सॉल्व करना, जो कि अब तक आपको आसान की जगह कठिन लगता था। चलिए देखें, तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 40 लीटर दूध है और इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया है और इसके बाद फिर से क्या किया गया, 4 लीटर मिश्रण निकाला, फिर 4 लीटर शुद्ध पानी भर दिया, फिर 4 लीटर मिश्रण निकाला और फिर 4 लीटर पानी भर दिया। यानी टोटल ये जो क्रिया की गई कितनी बार की गई है, तो ये क्रिया दोहराई गई है टोटल 3 बार। देखें सॉल्व कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ, फिर इसके लिए जो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशल टाइप के लिए वो क्या होगी वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, हमारे पास टोटल जो मात्रा है वो कितनी दी हुई है दूध की, वो दी हुई है 40 लीटर और इसमें से निकाला कितना गया है, तो आप कहेंगे 4 लीटर इसमें से निकाला गया है। तो ये जो भिन्न है इसे आप पहले छोटा करें कट करके, तो ये कितना होगा 4 एकन 4 और 4 धाम 40। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 1/10 भाग दूध में से निकाला गया है। तो मुझे ये बताइए, जब किसी लिक्विड में से या कहीं से भी अगर 1/10 भाग निकाल लिया जाए तो उसका कितना भाग शेष रहेगा, तो आप कहेंगे कि उसका शेष भाग बचेगा 9/10 भाग। सेम यही तो बचेगा। अच्छा, अब दोबारा से क्या किया गया कि 4 लीटर इसमें पानी डाल दिया गया फिर से, तो इसकी जो मात्रा है फिर से कितनी हो गई, तो ये हो गई दोबारा से आपकी 40 लीटर और फिर क्या किया गया 4 लीटर दोबारा से निकाला। तो फिर वही इक्वेशन बनेगी आपकी कि कितना कि 1/10, यानी अगर आपने 1/10 भाग निकाल लिया तो दोबारा से कितना बचेगा उसमें मात्रा, तो उसमें बच जाएगी 9/10 भाग बच जाएगा। इसी तरह यही क्रिया तीसरी बार भी दोहराई गई। कहने का मतलब है 1/10 1/10 1/10 हमने ये टोटल 3 बार हमारे पास 3 बार निकाला, तो कितना बचा तीनों बार हमारे पास 9/10 9/10 9/10। तो बस हमें क्या सॉल्व करना है कि टोटल हमारा 40 लीटर मिश्रण था, जब 1/10 भाग निकल गया था तो कितना बचा हमारे पास, शुद्ध बचा 9/10 भाग। ऐसे ही दूसरे बार में कितना बच रहा था, फिर भी बच रहा था हमारे पास 9/10 भाग और तीसरी बार भी सेम प्रोसेस किया गया, तो तीसरी बार भी क्या बचेगा आपका कि 9/10 भाग। इसे सॉल्व कर दो, बस यही क्या होगा आपका आंसर होगा। देखें यहाँ से 0 से ये 0 कटेगा तो कितना मिलेगा हमें 1 2 3, 9 का क्यू है तो 9 का क्यू कितना होता है आपका 729 और कितने से मल्टीपल करना है इसमें 4 से और नीचे कितना है आपका 100। तो 4 से इसमें गुणा कर दो और 2 अंक हटा के इसमें दशमलव लगा दो क्योंकि नीचे 100 है। तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा 4 9 36, 4 दूने 8, 8 और 3 11, 4 7 28, 28 और 1 29। तो ये कितना मिला 2916 और नीचे 100 है तो पीछे से 2 अंक हटाएं 1 2, तो कितना मिलेगा टोटल। तो अब ये जो मात्रा बची शुद्ध दूध की वो कितनी होगी इसमें 29.16 लीटर। चलिए, तो अब आप इस सवाल को समझे होंगे। देखो, कोई नहीं समझ में ना आया हो एक बार और बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का, और फिर बहुत ही छोटा तरीका और बताऊंगा जिससे कि आप इस टाइप में अप्लाई कर सकते हो। चलिए देखें, देखो जैसे कि अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्या सवाल लिखा हुआ है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया, पुनः 6 लीटर मिश्रण निकालकर पानी भर दिया गया। यह क्रिया इसके बाद 2 बार और दोहराई गई। तो ये टोटल जो क्रिया हुई है 2 बार और दोहराई गई, 2 बार पहले, तो ये क्रिया हुई है आपकी टोटल 4 बार।
अब देखें क्या अप्रोच रहनी है। तो टोटल मात्रा कितनी है दूध की, तो मात्रा है 60 लीटर। पहले की तरह सेम करना है। कितना लीटर निकाला इसमें से, 6 लीटर। तो इसे कैलकुलेट करो जरा, तो कितना मिलेगा, 1/10। तो हर बार क्या होगा, दोबारा से 6 लीटर डाल दिया, फिर 60 हो गया, फिर निकाल लिया 6, फिर 6 डाल दिया, इस तरह। तो हर बार आप 1/10 भाग ही निकालोगे। और ये टोटल कितनी बार किया गया है, तो ये किया गया है टोटल आपका 4 बार। देखो, तो हर बार हमें 4 बार कितना मिलेगा, लास्ट में जो शेष मिलेगा, तो वो मिलेगा 9/10 भाग। तो प्रोसेस हमारा तरीका क्या था कि 60 लीटर गुणा कितनी बार, कितना बचा था, 9/10। 9/10 कितने से करना है, हर बार गुणा 9/10 और 9/10 कितनी बार, जितनी बार प्रोसेस की गई है। तो 1 2 3 4 बार प्रोसेस की गई थी। जरा सॉल्व करें इसे, तो 0 0। अब देखो यहाँ से कितना मिलेगा, 1 2 3 4, तो 9 की पावर 4 है। तो 9 की पावर 4 कितनी होगी आपकी, तो 9 की पावर 4 आपकी होगी 6561 गुणा कितने से, 6, और नीचे कितना है, 1 पे 3 0। तो जरा 6 से गुणा करें इसे, तो कितना मिलेगा, 6 1 6, चंगे 36 का 6, 36 36 और 3 39। तो कितना मिलेगा, 39.36 लीटर। तो ये आपका शुद्ध दूध यहाँ पे इतना बचेगा। तो देखो, ये तो हो गया बेसिक मेथड, इससे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी और भी इस पे सवाल बनेंगे, तो हमें बिल्कुल यही प्रोसेस उसमें लगाना है। लेकिन अब मैं आपको इसके लिए शॉर्ट क्या बताना चाह रहा था, तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी किसी भी मिश्रण में से उसका 1/10 भाग निकाला जाए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कितने भाग की बात कर रहा हूं मैं, 1/10 भाग की। जैसे कभी पीछे वाले हमने दोनों सवालों में देखा था, 40 लीटर में से 4 निकाल रहे थे और 60 लीटर में से 6 निकाल रहे थे। तो दोनों ही के दोनों क्या थे, वो 1/10 भाग थे। तो उस कंडीशन में हमें क्या याद रखना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि 0.9, 0.81, 0.729, 0.6561। अच्छा, और गुणा करना है आपको प्रारंभिक मात्रा से। समझें इसे, ये क्या है, देखो ये 9 है सीधा सीधा। ये कब यूज करेंगे कि जब एक बार 1/10 भाग निकाला गया हो। और 0.81 से कब गुणा करेंगे, जब 2 बार 1/10 भाग निकाला गया हो। ऐसे ही 729 से कब करेंगे कि जब 3 बार 1/10 भाग निकाला गया हो। और 4 बार, 4 से कब करेंगे, 4 बार कब करेंगे, जब 6561 से गुणा करेंगे, 4 बार हमें निकाला गया हो। ये दरअसल क्या है, ये 9 की ही पावर है। ये 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3 और 9 की पावर 4। और दशमलव जरूर याद रखिएगा इनसे आगे, क्योंकि नीचे 10 आता है। और किससे गुणा करना होता है आपको, प्रारंभिक मात्रा से। यही क्या होगा आपका, ये शुद्ध दूध की मात्रा निकल के आएगी। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा कब लगाना है ये हमें, कि जब 1/10 भाग निकाला जाएगा। अब इसे आप रट मत लेना, कहीं ये समझो कितना भी निकालें और हमें तो यही अप्लाई करना है। नहीं, ये केवल तभी अप्लाई करना है जब 1/10 भाग निकाला जाएगा। जैसे कि पीछे वाले 2 सवाल हमने सॉल्व किए थे। चलें, तो इस पे एक सवाल करें और फिर मैं सवालों को चेंज करता हूँ। देखें, जैसे सवाल लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके सामने, एक टंकी में 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया गया। इसके बाद यह क्रिया 2 बार और दोहराई गई। अंत में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। देखिए, तो अब आप ये समझ ही चुके हैं, 80 लीटर टोटल दूध है, 8 लीटर उसमें से निकाल लिया गया। तो जब 8 लीटर निकाला गया, कहने का मतलब कि 80 में से अगर 8 लीटर निकाला है तो ये कितना निकल के आ रहा है, कौन सा भाग, तो आप देखेंगे 1/10 भाग। तो अब आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ये पता चल गया कि 1/10 भाग निकाला गया। और कितनी बार टोटल क्रिया दोहराई गई है, तो ये दोहराई गई है 3 बार। तो 3 बार के लिए क्या होगा कि 0.9 की पावर 3, और 9 की पावर 3 कितना होता है, 729। तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे कि 0.729 गुणा प्रारंभिक मात्रा। प्रारंभिक मात्रा कितनी दे रखी है, 80। तो बस इसमें 80 से मल्टीपल कर दो, तो कितना मिलेगा जरा करें, 0। तो 8 9 72, 7 कैरी, 8 दूने 16, 16 और 7 23, 2 हो गया कैरी, और 8 7 56, 56 और 2 58। और जरा देखें कितने डिजिट हैं दशमलव के बाद, 1 2 3, तो 1 2 3। तो आंसर आपका क्या मिलेगा, 58.320। इतना शुद्ध दूध अब बर्तन में बचा हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये टाइप अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको
कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए। तो अब आप ये कहेंगे कि सर जब ये इस तरह करना था तो पहले इतनी रामायण क्यों सुनाई थी। देखिए उसके पीछे भी मेरा मतलब है, क्योंकि अब क्या होगा, हर बार क्या होगा इस सवाल में, आपको हर बार 10वां भाग नहीं दिया जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि कभी 1/4 भाग उसी सवाल में, फिर 1/5 भाग या 1/10 भाग, कितना भी निकाला जा सकता है। तब हमें वही मेथड अप्लाई करना है, फिर ये मेथड हमारा अप्लाई नहीं होगा। चलिए देखें जैसे कि कैसे क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे सवाल लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे कि एक टंकी में 400 लीटर स्प्रिट है, टंकी में से 20 लीटर स्प्रिट निकालकर पानी भर दिया गया, पुनः 40 लीटर मिश्रण निकालकर इतना पानी भर दिया गया व अंत में 50 लीटर मिश्रण निकालकर इतना पानी भर दिया गया। अब टंकी में स्प्रिट की मात्रा क्या है, यानी अंत में जो शुद्ध स्प्रिट बची टंकी में वो कितनी है। चलिए तो अप्लाई करते हैं किस तरह। देखो शुरुआत में कितने लीटर टंकी है, 400 लीटर, और 400 लीटर में कितने लीटर पहले स्प्रिट निकाली गई है, तो आप कह रहे हैं कि 20 लीटर स्प्रिट निकाली गई है। जरा इसे सॉल्व करें तो 0 0 2 1 2, 2 से कितनी बार कट गया, 20 बार, यानी कि 1/20 भाग निकाला गया। चलो साथ ही साथ हम सॉल्व करते चलते हैं। टोटल 400 लीटर है और 400 लीटर में से ये बताइए अगर 1/20 भाग अगर निकाल लिया गया तो बचेगा कितना, तो बचेगा शेष 19/20 भाग। तो बस, तो इसमें जो शुद्ध स्प्रिट बची यहाँ से वो कितनी बची, 19/20। इसके बाद अगले स्टेप पे आओ। अब 20 लीटर के बाद में कितना बोला गया कि पुनः 40 लीटर मिश्रण निकाला गया। जरा 40 को सॉल्व करो तो 40/400, तो ये कितना मिल रहा है आपको, 1/10। तो ये तो वही मिल गया कि अगर 1/10 भाग निकाल लिया गया तो बचेगा कितना, तो बचेगा 9/10। तो मैं इसमें कितने से और गुणा करूंगा अब यहाँ से, 9/10 से। चलिए मैं बोर्ड थोड़ा साफ कर देता हूँ। और आखिर में कितना निकाला गया कि आखिर में बोला गया है 50 लीटर मिश्रण और निकाला गया आखिर में। चलिए तो आखिर में निकाला गया है 50 लीटर मिश्रण, कितने में से, इस 400 लीटर में से। तो ये कितना मिलेगा, 5 1 5 और 5 8 40। अगर 1/8 भाग निकाला गया तो शेष कितना बचाएगा उसमें, तो उसमें बचेगा शेष 7/8 भाग। तो अंत में मैं इसमें किससे और गुणा करूंगा, 7/8 भाग से। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। देखें तो 1 2, नीचे 2 जीरो हैं तो ये दोनों जीरो आपके हो गए यहाँ से कैंसर। अब कितने से और काटूं, 4 से, 2 से कट कर दो इसे, किसी से भी कर लो, 4 से कर लो इसे, तो 4 दूने 8। तो ऊपर कितना बचा है अभी आपके पास, 19 9 और 7, और नीचे कितना बच रहा है, 2 और 2 4, यानी 19 गुणा 9 गुणा 7 करो इसे, तो 19 9 कितना होगा आपका 171, और गुणा 7, और नीचे कितना है आपका 2 दूने 4। तो जरा गुणा करें उनका, तो ये मिलेगा हमें 7 1 7, 7 7 49 4, और 7 1 7 और 4 11, 1197। और नीचे डिवाइड कितने से करना है आपको, 4 से डिवाइड करें तो 4 दूने 8, 3 बच गया, 39 हो गया, 4 9 36, 3 बच गया, 37 हो गया, 4 9 36 पॉइंट 1 बच गया, और 4 दूने 8, 4 पंजे 20। तो जो शुद्ध दूध की मात्रा मिलेगी वो अब कितनी मिलेगी मुझे यहाँ से, 299.25 लीटर। कितने में, 400 लीटर में से। एक बार चेक कर लीजिएगा कुछ गलत तो नहीं किया है, क्योंकि मैं सवालों को सॉल्व करके नहीं लाता हूँ, मैं तो आपके लिए डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई कैलकुलेशन गलत हो सकती है, लेकिन आपको मेन मोटिव क्या आपका, कि आपको मेथड सीखना है कि किस तरह से हम अप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन तो गलत हो सकती है, ठीक है। चलिए जहाँ तक ये सही है, गलत नहीं हुआ होगा। देखो इसके बाद ऐसे अभी हम और सवाल करेंगे जिसमें से 1/10 भाग ना निकाल कर कुछ अलग भाग अपना निकाला जाएगा। चलिए देखें अगला सवाल क्या लिखा हुआ है। जैसे अगला सवाल लिखा हुआ है स्क्रीन पे कि एक टंकी में 100 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया, पुनः 20 लीटर मिश्रण निकालकर पानी भर दिया गया, और एक बार और इसमें से 25 लीटर मिश्रण निकालकर पानी भर दिया गया। अब बर्तन में या जो टंकी है शुद्ध दूध की मात्रा क्या है। तो अब आप इन सवालों को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए तो पहले वीडियो पॉज करें। मैं अक्सर कहता हूं जब आपने एक मेथड सीख लिया तो अगर उसी मेथड पे सवाल है तो पहले आप वीडियो पॉज किया करें और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, तब आगे बढ़ें। देखिए
टोटल जो दूध दे रखा है उसकी मात्रा कितनी दे रखी है बर्तन में कि 100 लीटर दूध है। कितना निकाला गया है इसमें से पहले, तो इसमें से दूध निकाला गया है आपका 10 लीटर। और इसके बाद कितना दूध निकाला गया है, तो आप कहेंगे 20 लीटर। पहले से सॉल्व करो तो ये कितना है कि 10 एकन 10, 10 धाम 100, तो 1/10 भाग निकाला गया। चलिए शुरू से करते हैं कि 100 लीटर दूध है, 1/10 भाग जब निकाल लिया गया तो कितना बचा, 9/10 भाग, इतना बच गया। दोबारा देखें, अब निकाला गया है पुनः 20 लीटर, तो ये कितना मिला, 20 एकन 20, 20 पंजे 100। अगर 1/5 भाग किसी निकाल लिया गया किसी में से, तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 4/5 बचेगा। तो कितना बचेगा, 4/5 भाग गुणा। और लास्ट में क्या किया गया है कि अंत में 25 लीटर दूध और निकाल लिया गया। तो जब जब 25 लीटर निकालेंगे 100 में से, तो यानी कौन सा भाग निकाला हमने, तो ये निकाला 1/4 भाग। तो इतना बताओ, जब 1/4 भाग निकाल लिया तो कितना भाग बचेगा शेष, तो शेष बचेगा 3/4 भाग। बस इसे सॉल्व करें। देखें, 4 से 4 कैंसिल हुआ, यहाँ से 10 पंजे 50, 50 दूने 100, और कितना कि 9 दूने 18 और 18 तीये 54। तो शुद्ध दूध की जो मात्रा बची दोस्तों, वो अब कितनी बची आपकी, तो आप कहेंगे जी 54 लीटर। तो अब ये सवाल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो कुछ बच्चों को शायद 1/10, 1/5, 1/4 ये निकलने के बाद शेष कितना बचा ये समझ में ना रहा हो। आप ऐसे किया करें कि टोटल अगर कोई एक भाग है उसमें से 1/10 अगर निकाल लिया तो कैसे करेंगे कि 10 एकन 10 और 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9/10 भाग। ऐसे कर सकते हैं, या केवल ऐसे देखें कि ऊपर 1 है नीचे 10 है, तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 9, यानी कि 9/10। 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4, यानी कि 4/5। 4 में से 1 गया तो कितना बचा, 3, यानी कि 3/4। बस इनसे प्रारंभिक मात्रा में मल्टीपल कर दो, जो निकल के आएगा वही आपका जो इनिशियल क्वांटिटी होती है वो जो शुद्ध मात्रा होती है वो आपकी निकल के आती है। चलें आगे बढ़ें अगले टाइप पे। चलिए, इसके बाद क्या आता है, ये तो हो गए आपके जो शुद्ध मात्रा आपसे पूछी जाती है। देखो अगला टाइप इसमें क्या आएगा, तो ये 2 टाइप आपके हो चुके हैं एक ही टाइप पे, कि जब 1/10 भाग निकाला जाएगा, और एक टाइप जब आपको 1/10 भाग न निकाल करके अलग अलग भाग निकाला जाए। अब जो अगला टाइप है इस पे वो है कि भाग निकालने के बाद आपसे इसमें शुद्ध मात्रा की और जो पानी हम डाल रहे हैं उन दोनों का आपसे रेशियो पूछा जाए कि कितना रेशियो इन दोनों का है लास्ट मिक्सचर में। देखें, जैसे पहला क्वेश्चन देखें इस टाइप पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, एक बर्तन में 300 लीटर दूध है। नहीं, 1 मिनट। किसी बर्तन में 100 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया, पुनः 20 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया। अब बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। देखो अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि पहले इसमें शुद्ध दूध की मात्रा निकालने लग जाएंगे, यानी जो हमारा मेन कंपोनेंट है उसकी जो लास्ट क्वांटिटी है उसे निकालने लगते हैं, और उसमें निकालने के बाद टोटल में से उसे माइनस कर देंगे, तो जो पानी मिलाया था वो हमारा निकल के आएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि किसी किसी सवाल में क्या होगा, जो मात्रा होगी वो पॉइंट में निकल के आएगी और काफ़ी लंबी आएगी। तो जब पॉइंट में निकल के आएगी तो फिर उसे माइनस करेंगे और फिर उसका रेशियो निकालेंगे, तो वो बहुत ही लेंदी हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमारी क्या अप्रोच रहती है, आइए देखते हैं इसे। देखो कितना है टोटल जो दूध है, तो दूध है आपका टोटल 100 लीटर। कितना भाग निकाला गया इसमें से, तो शुरुआत में निकाला गया है 10 लीटर, कि 10 लीटर दूध निकाला गया और पानी भर दिया। तो जब 10 लीटर निकाला यानी 1/10 भाग अगर हमने निकाला तो कितना मिला मुझे यहाँ से। चलो मैं इसे दोनों तरह से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, और जो परेशानी थी उसे ही बताऊंगा कि आती क्या है। तो जब 1/10 भाग हमने निकाल लिया तो 100 में से कितना बचेगा 100 का, कि 9/10 भाग। इसी तरह अब दोबारा में कितना निकाला कि 20 लीटर, तो जब 20 सॉल्व करो कि 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, तो 1/5 भाग निकाल लिया। और जब 1/5 भाग निकाला गया तो कितना बचा, इसमें बच गया 4/5 भाग। अब जरा ये बताओ इसमें शुद्ध दूध की मात्रा निकल के कितनी आई, तो ये मिलेगी कि 10 पंजे 50, 50 दूने 100, 9 दूने 18, 18 चौके 72। तो आपको यहाँ से मिलेगा कि जो शुद्ध दूध है वो तो है आपका 72 लीटर।
अच्छा ये बताओ, जो 100 लीटर टोटल मिश्रण है, 72 लीटर अगर हमारा उसमें दूध है तो पानी कितना बचेगा? तो पानी बचेगा आपका 28 लीटर। भाई ये माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास दोनों की मात्रा आ गई और इन्हीं का हमसे रेशियो पूछा गया है। तो जरा रेशियो निकालो, कितना मिलेगा? 72/28। सॉल्व करेंगे, कितने से काटूं? 4 से काट दो, 4 से कट गया 18 बार, 4 से कट जाएगा 7 बार, तो कितना रेशियो निकल के आएगा आपका? 18:7। अच्छा देखो, अब इसमें क्या था, ये जो दूध की मात्रा निकल के आई थी 72, इसमें तो हमारी एक पूर्णांक संख्या निकल के आ रही थी, तो सीधा सीधा हमने घटा दिया, 28 मिला और इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। लेकिन होगा क्या, अक्सर सवालों में ये जो मात्रा निकल के आएगी शुद्ध वाली, वो आपकी पॉइंट में निकल के आएगी, और वो भी पॉइंट के बाद कम से कम 2 या 3 अंक तक, या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपकी इनफाइनाइट आए। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें टोटल पे काउंट नहीं करना है। ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी रेशियो पूछा जाता है केवल, तो फिर हम केवल इस फ्रैक्शन पे ही इसे सॉल्व करते हैं। वो कैसे करते हैं आइए समझते हैं। देखो मैं बीच वाला मिटा देता हूं केवल, और आंसर आपका सेम रहेगा। वो क्या रहेगा आप वो देखेंगे। देखिए बस आपको ये बताना है, अगर कोई भाग है उसमें से 1/10 भाग निकाल लिया गया तो कितना बचा हमारे पास? तो हमारे पास बचा 9/10 भाग। गुणा करेंगे, अगली बार में जब 1/5 भाग निकाल लिया गया तो कितना बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 4/5 भाग। अब आप इसे सॉल्व कर लो केवल इसी को, तो ये कितना मिलेगा? 2 दूने 4, 2 पंजे 10, ये मिल गया हमें। तो ऊपर कितना मिल रहा है? 9 दूने 18, और यहां से कितना मिल रहा है कि 5 पंजे 25, तो हमें मिला 18/25। अब यहां से क्या होता है कि जो नीचे वाली संख्या है ये तो डिनोट करती है टोटल क्वांटिटी को, कि इतनी कोई मात्रा में कोई भी लिक्विड या कोई भी जो भी हमारी वैल्यू है वो है, और ऊपर वाली डिनोट करती है उसे कि जो प्योरिटी वाला है, कि इतना शुद्ध उसमें बचा, दूध बचा या स्प्रिट बचा, जो भी शुद्ध पूछा गया था। तो मुझे ये बताओ कि दूध तो हमारा शुद्ध आपको दिखाई दे रहा है 18, अगर टोटल 25 था और टोटल में से 18 लीटर अगर दूध है तो पानी कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सीधा सीधा कि पानी बचा फिर आपका 7 लीटर। भाई 18 और 7 ही तो 25 होंगे, तो बस यही क्या होगा अब लास्ट मिश्रण में जो बनेगा आपका दूध और पानी का रेशियो होगा 18:7, जो कि हमारा वो भी कितना निकल के आ रहा था? 18:7। चलिए, तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि जब रेशियो पूछा जाएगा तो आपको टोटल पे काउंट नहीं करना, केवल ये जो फ्रैक्शन आपको दी हुई हैं, जो फ्रैक्शन आपकी निकल के आ रही हैं, उन्हीं फ्रैक्शन पे आपको ये सवाल डील करना है। चलो कोई नहीं, अभी इस पे हम 2 सवाल और करेंगे रेशियो वाले पे, जिससे कि ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो इतना आसान टॉपिक नहीं है जिससे कि आप एक बार देखो और समझ जाओगे, तो इसे कोशिश कीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा 2-2 बार 3-3 बार आप इसे देखें और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें। चलो देखो अगला सवाल इस पे देखें क्या लिखा हुआ है। जैसे बर्तन सवाल लिखा हुआ है, एक बर्तन में 300 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया, पुनः 20 लीटर मिश्रण निकालकर पानी भर दिया। अब शुद्ध दूध और पानी का अनुपात क्या है? तो टोटल कितना था आपका? 300 लीटर, और 10 लीटर शुद्ध 10 लीटर निकाला गया है, और फिर आपका 20 लीटर निकाला गया। जरा काउंट करें इसे। देखो पहले 300 लीटर में से जब 10 निकाला गया तो ये कितना मिला हमें? 1/30। तो ये बताएं जब 1/30 भाग निकल गया तो बचेगा कितना? तो बचेगा आपका 29/30 गुणा, अब 10 के बाद में कितना निकाला गया? दोबारा में फिर बोला गया है कि 20 लीटर निकाला, तो 20 पे काउंट करिए जरा, तो ये कितना मिलेगा? 1/15। तो 1/15 भाग जब निकल गया कहीं से तो बचेगा कितना? तो आप कहेंगे जी बचेगा 14/15, यही तो बचा। चलिए इसे सॉल्व कर लो, अगर हो रहा है तो ये नंबर छोटे हो रहे हैं तो कट के, तो ये कितना आएगा कि 2 सत्ते 14 और 2 से कट जाएगा ये 15 बार, इतना मिल गया। तो ऊपर तो है मेरा 29 × 7 और नीचे है 15 × 15, तो 29 × 7 जरा कीजिए कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा 7 9 63, 7 9 63, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 203, और नीचे कितना? 15 15 225। तो ऊपर वाला तो हमारा क्या है कि जो शुद्ध दूध था वो है, और नीचे क्या है? ये आपकी टोटल क्वांटिटी है। तो ये बताइए जब 203 लीटर आपका दूध है और टोटल था 225,
तो बचा कितना, तो आप कहेंगे जी बचा 222। 222 नहीं, केवल 22 और 3 25 ही तो होगा। जी हाँ, तो इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा अब दूध और पानी का, वो मिलेगा आपको कि 203:22। और अगर आप इसे टोटल पे काउंट करके चलते यानी 300 पे, तो ये आपका बहुत ही लेंदी होता और शायद निकलने में ना आता। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो एक लास्ट सवाल और करते हैं इस टाइप पे, जब रेशियो पूछा जाएगा, और फिर एक टाइप हमारा और रह जाएगा। चलो देखें, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है, इस पे लिखें। ये लिखा हुआ है, एक टंकी में 400 लीटर दूध है, 40 लीटर दूध को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, पुनः 50 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया, वह अंत में एक बार और 20 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया गया। अब मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या है। चलिए आइए, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं, और आप भी कोशिश कीजिए, आप समझ चुके होंगे अब इसे। तो टोटल कितना है, टोटल है आपका 400 लीटर। 400 में से पहले कितना निकाला गया, 40। तो आप कहेंगे कि निकाला गया है 1/10 भाग। तो आप मुझे केवल ये बताएं, जब 1/10 भाग निकल गया तो बचेगा कितना, 9/10 भाग। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या था कि पुनः 50 लीटर निकाला गया। तो जब 50 लीटर निकालेंगे 400 में से, तो ये कितना मिलेगा, 5 × 5 5 × 40, 1/8। जब 1/8 निकल गया तो बचेगा कितना, तो बचेगा 7/8। और लास्ट में जो बोला गया कि अंत में 20 लीटर और निकाला, 20 लीटर को काउंट करो जरा 400 पे, तो कितना होगा कि 20 × 20 और 20 20 400, 1/20। तो जब 1/20 भाग हमने निकाल लिया तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 19/20। बस अब ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो, इसमें कोई भी नंबर आपका किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ऊपर सभी आपके प्राइम नंबर्स हैं तो उनका मल्टीपल ही करना है, और ऐसे ही नीचे नंबर है सब अलग हैं तो इनका मल्टीपल करना है। तो ये वैल्यू काफ़ी बढ़ी जाएंगी। अब मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसे 400 पे कैलकुलेट करते तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ से अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे, चलो इनका गुणा करें। तो गुणा करने पे कितना मिलेगा, देखें पहले गुणा करें इसमें, क्या हुआ, तो पहले गुणा करें तो ये कितना मिलेगा, 9 7 63, और 63 में कितने से गुणा करना है अभी आपको, 19 से। और नीचे कितना है आपका कि 10 8 और 20। चलो पहले ऊपर सॉल्व कर लो, तो ये कितना मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा 19 3 57, 5 आपका कैरी, 19 6 114, 114 और 5 119। तो ऊपर मिला हमें 1197, और नीचे 2 8 16, और कितने जीरो हैं, 1 और 2। तो टोटल 1600 लीटर है, मान के चलिए आपका शुरू में कितना था, 400, उसे छोड़ो, आपका बन गया अब 1600। और इसमें से जो शुद्ध दूध है वो कितना है आपका, तो वो है 1197। तो इनका रेशियो क्या आएगा कि दूध तो हो गया आपका 1197 रेशियो। अब 1600 में से 1197 को आप माइनस कर दीजिए, यानी 1200 में 1200 गए 400 और 403। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ से, पानी 403। तो यही क्या होगा आपका कि अंत में जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो निकल के आएगा। तो उम्मीद है, आशा करता हूँ आप इस टाइप को अच्छी तरह से समझे होंगे। चलिए, तो इस टाइप पे अब हम एक तरीके के क्वेश्चन और करेंगे। देखो उनमें क्या होता है, अभी तक तो हमें ये वैल्यू दे रखी थी कि कितना भाग निकाला गया है, लेकिन अब जो सवाल बचे हैं उनमें क्या है, उनमें आपसे भाग पूछा जाएगा कि कितना भाग निकाला गया था। जो लास्ट वाला स्टेप होगा, जो रेशियो, वो आपको गिवन होगा, और केवल यही पूछा जाएगा कि कितना भाग निकाला गया था। चलिए, तो उन्हें किस तरह सॉल्व करना है आइए देखते हैं। देखो, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या है, ये है कि 36 लीटर दूध में से कुछ भाग निकालकर पानी भर दिया गया, पुनः इतनी मात्रा निकालकर पानी भर दिया गया। अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:16 है। प्रत्येक बार कितनी मात्रा निकाली गई थी। चलिए, तो दोस्तों इसे समझने के लिए अभी तक हमने जो 2-3 टाइप पहले किए थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, तभी आप इसे समझ पाओगे। वो कैसे, देखो
तो हम क्या करेंगे, एक तो हमको यहाँ पे प्रारंभिक मात्रा दे रखी है टोटल की 36 लीटर, ये आपको माइंड रखनी है कि टोटल 36 लीटर दूध है। अब आपको सीधा जाना है लास्ट वाले स्टेप पे कि रेशियो क्या दे रखा है। तो लास्ट में हमें दूध और पानी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 9:16। ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। अभी जो हमने लास्ट टाइप किया था इसमें क्या कर रहे थे कि जब हम रेशियो निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे कि दूध कितना है आपका, कि दूध है 9 लीटर, तो शेष जो निकाल रहे थे वो कैसे निकाल रहे थे कि टोटल में से माइनस करके। तो टोटल यहाँ पे कितना होगा, 9 और 7 16। तो हम कह सकते हैं कि जो लास्ट में हमारी वैल्यू आ रही थी सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेशन के बाद, वो कितनी मिलेगी हमें, वो मिलेगी 9/16। अब जरा पहले वाले टाइप को याद कीजिए, जो सबसे पहला वाला टाइप था उसमें हम क्या करते थे कि जब एक ही भाग निकाल रहे हैं सेम भाग हर बार, तो क्या करते थे उसी संख्या का बार बार गुणा करते थे। कि जैसे अगर हमने 2 बार निकाला तो 9 की पावर 2 थी, जैसे हमने 3 बार निकाला तो 9 की पावर 3 थी, यानी कि हम उसी संख्या का बार बार मल्टीपल करते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हुआ है, सेम वही कंडीशन है, क्योंकि दोनों बार क्या किया गया है कि बराबर मात्रा निकाली गई है। कहने का मतलब कि ऊपर जो मिल रहा है वो एक संख्या का मल्टीपल करने पे ही मिल रहा है 2 बार, और जो नीचे मिल रहा है वो भी एक अलग संख्या का ही 2 बार मल्टीपल करने पे हमें मिल रहा है। तो इनमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जितनी बार प्रोसेस दोहराई गई है उतना ही रूट आपको निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, हम निकाल देंगे इसका अंडर रूट। अंडर रूट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रोसेस किया है वो 2 बार किया है। तो अंडर रूट निकालने पे मुझे कितना मिलेगा, तो मुझे मिलेगा 3/4। कहने का मतलब कि 3/4 भाग बच रहा था। तो ये बताओ कि 3/4 भाग कब बच रहा होगा, कि जब आपने 1/4 भाग कहीं से निकाला होगा। भाई किसी भाग में से अगर आप 1/4 भाग निकालोगे तभी तो 3/4 निकलेगा। तो बस टोटल कितना था आपका, 36 लीटर, और 36 का कौन सा भाग हम निकाल रहे हैं, 1/4 भाग। तो बस 1/4 से गुणा कर दो, तो कितनी बार कटेगा 4 से, 9 बार। तो हम कितने लीटर मात्रा निकाल रहे थे मिश्रण में से, शुरुआत में हम 9 लीटर निकाल रहे हैं, और फिर दोबारा भी कितनी निकाली, 9 लीटर। चाहो तो आप सॉल्व करके देख लो, अंत में जो रेशियो मिलेगा वो आपको 9:7 ही मिलेगा। चलिए, कम समझ में आया होगा क्योंकि इसमें पीछे से चलना है, जो हम आगे से करते आ रहे थे, लेकिन इसमें वही स्टेप्स हमें पीछे से दोहराने हैं। चलिए एक लास्ट सवाल और करते हैं, वो आप और अच्छी तरह से समझोगे, क्लियर होगा ये कंसेप्ट पूरा आपका। देखें, जैसे सवाल लिखा हुआ है कि एक टंकी में 120 लीटर दूध है, सॉरी टंकी में नहीं, सीधा बोला गया कि 120 लीटर दूध में से कुछ भाग निकालकर पानी भर दिया गया। यह क्रिया कुल 3 बार दोहराई गई, और अंत में जो मिश्रण बचा उसमें दूध और पानी का रेशियो दिया गया है 8:19। प्रत्येक बार कितनी मात्रा निकाली गई थी, तो टोटल कितना था, 120। हमें यहां से कैलकुलेट करना है कि बर्तन में जो दूध है वो है 8 लीटर, और कितने में से, 19 और 8 27 में से, यानी 27 लीटर जो मिश्रण है टोटल, उसमें से 8 लीटर दूध है। अब प्रोसेस कितनी बार किया ये, तो आप कहेंगे 3 बार। तो हम क्या करेंगे, इस 8/27 का निकाल देंगे क्यूब रूट। अगर 4 बार दोहराया गया होता तो क्या निकाल देते, 4th रूट। चलो इसे सॉल्व करो, तो 8 का जो क्यूब रूट आएगा निकल के दोस्तों वो कितना मिलेगा, 2। और ऐसे ही जो 27 का क्यूब रूट निकल के आएगा वो कितना मिलेगा, 3। तो जो शुद्ध दूध की मात्रा थी पहली बार में वो कितनी बच रही थी, तो वो बच रही थी 2/3 भाग। तो बस कितना भाग निकाला गया होगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1/3। तो बर्तन में जो शुरुआत में दूध था उसमें से हर बार 1/3 भाग निकाला गया था। तो 1/3 का मतलब कि 120 गुणा 1/3, 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 40 बार। तो हर बार बर्तन में से कितनी मात्रा निकाली गई थी, तो आप कहेंगे कि 40 लीटर। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा, न समझ में आया हो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, थोड़ा पीछे जाओ, दोबारा देखो, अच्छी तरह समझ आएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का लेक्चर, और यहीं पे हम खत्म करते हैं आपके एलिगेशन यानी मिश्रण को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों पार्ट आपने देखे होंगे। अगर न देखे हों तो आपसे गुजारिश है प्लेलिस्ट में जाके तीनों पार्ट को जरूर देखें। और एलिगेशन को मैंने इतनी आसान भाषा में समझाया है, शायद आपने पहले से न पढ़ा हो। तो अगर आपको डर लगता होगा तो अब वो डर आपके अंदर से निकल जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।